किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी दिनों से जो शाम को लाइव 6 बजे से लेकर 7 बजे से सेशन चल रहा है, उस सेशन में भी किसानों के भारी भरकम प्रश्न आ रहे हैं, मैसेज और व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि सोयाबीन में आगे आने वाले समय में क्या होगा। मैं आपको सोयाबीन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जो फंडा मौके पर चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और जो टेढ़ी उंगली से घी निकाला जा रहा है उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सच्चाई सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएं, शेयर करें और सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाएं। मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि सोयाबीन की उत्पादन क्षमता अब की बार पिछले वर्षों से 25 और 30% तक घटने के समाचार लगातार बाजार में आ रहे हैं। एक बार सोयाबीन में तेजी बनी भी थी, परंतु सोयाबीन के भाव धड़ाम हो चुके हैं। अब हवाला दिया जा रहा है कि चीन की मंदी खरीद, चीन द्वारा कमजोर खरीद, मलेशिया का फंडा बीच में लगाया जा रहा है। अमेरिका जो दुनिया का दादा बनकर बैठा है, वो अपना माल भारत और चीन के अंदर लगातार सप्लाई करने की बात कह रहा है। एक बार ये बात कही थी कि 1,20,02 लाख टन के लगभग चीन सोयाबीन की खरीद करेगा। सोयाबीन के अंदर थोड़ी बहुत तेजी बनेगी, परंतु चीन द्वारा खरीद कमजोर कर दिखाई दी और उस चीज का हवाला देकर भारतीय बाजार को गिराया गया। सुनने वाली बात है, सुन लेना साथियों। अब 70,000 टन तेल सोयाबीन का विदेशों से आना था। डॉलर की मजबूती के चलते विदेशों में सोयाबीन तेल के भाव बढ़े, परंतु भारत के अंदर सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े और कंपनियों ने 70,000 टन तेल के खरीद के सौदे रिजेक्ट कर दिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, केवल एक बात बताने का काम करें। इसके विदेशों में जब तेलों में मंदी आती है तो भारत में मंदी आती है, और विदेशों में जब तेजी आती है तो फिर भारत में तेजी क्यों नहीं आती? ये पेच कहां फंसा हुआ है? नंबर एक, जो सरकार मंच पर खड़े होकर के किसानों के मसीहा की बात करती है, किसानों के सहयोग की बात करती है, किसानों के हित में काम करने की बात करती है, वह फिर विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाकर भारत में तेल के भाव क्यों नहीं बढ़ने दे रही है? आपको समझना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो मौके के ऊपर सोयाबीन की फसल देश में दिखाई दे रही है, मेरे पास अभी अभी समाचार आए हैं कि 7 केंद्रों में से 2 केंद्रों के ऊपर सोयाबीन की केवल 83 लाख रुपए की खरीद हुई है। नाम मात्र की खरीद, भावांतर भरपाई का फंडा और तमाम जानकारियां मिलने और फसल कमजोर और देश के अंदर प्रोटीन वाली सोयाबीन की अच्छी डिमांड होने के कारण फिर भी सोयाबीन के अंदर मंदा लगातार किसान को चोट पड़ रही है। मैं बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूं, बेचने रखे वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं आपकी जागरूकता की, मैं बात कर रहा हूं आपके नुकसान की, मैं बात कर रहा हूं आपको लगातार जो शीशा दिखाया जा रहा है उसमें आईना क्या दिखाई दे रहा है उसकी। सरकार ने भारत आटा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बहुत बढ़िया बात थी, और भारत आटा के अंदर सोयाबीन खली को मिक्स करने का ऑर्डर दिया। बाजारों में खबरें आई, परंतु जहां कागजों में जो लिखा था वहीं का वहीं रह गया। किसी प्रकार की सोयाबीन खली का प्रयोग आटे के अंदर मिक्स करके जनता को नहीं दिया गया। सोयाबीन की खपत बढ़ाने की बात की गई, तिलहन की खेती का रकबा बढ़ाने की बात की गई, तिलहन के किसानों को एमएसपी के ऊपर खरीद करने की बात की गई। अनेक बातों को सुनकर के किसानों ने तिलहन की बिजाई बढ़ाने का काम किया। उसके बदले में किसानों को क्या मिला? साथियों, सोयाबीन के अंदर कहीं कोई मंदी दिखाई नहीं दे रही थी। अभी जो मंदी चल रही है वो बेहताशा बिना किसी कारण की मंदी चल रही है। जरूरी नहीं है कि अमेरिका का सोयाबीन भारत में आकर के भारत के किसानों को खिलाया जाए। ड्यूटी बढ़ाओ और भारत के किसानों को ठीक भाव दिलाओ और भारत के उपज भारत के अंदर प्रयोग करो। इस नीति के बारे में भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए, भारत के उद्योगपति, भारत के व्यापारी और भारत को किसान को फायदा होना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। ये तमाम बातें हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी कह चुके हैं, परंतु उन बातों के ऊपर अमल कहाँ हो रहा है? केवल मंच पर भाषण देने से तो किसान का भला नहीं हो सकता।
देश का प्रधानमंत्री जिस बात को कह देता है, मैं बता दूं कि तारों में आग लग जाती है, परंतु आज के देश के प्रधानमंत्री की बातों पर भी अमल नहीं हो रहा है। तो आप हिसाब करके देखिए, आप विचार करके देखिए कि देश किस ओर जा रहा है, देश का किसान किस ओर जा रहा है। तमाम बातों के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन के उत्पादन क्षमता 25 और 30% अब की बार घटती हुई दिखाई दे रही है। 100% घटेगी, क्योंकि सरकार ने निर्देशना दिया था कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे, मक्का की बिजाई करो। किसान सोयाबीन से मक्का की ओर डाइवर्ट हुआ। सोयाबीन की बिजाई के का समय भारी बरसातें हुई, बीज गल गया। सोयाबीन निकालते समय भारी बरसातें हुई, दाना गल गया। बहुत ज़्यादा डैमेज माल बाजार में देखने को मिला और शुद्ध माल की किल्लत बाजार में आज भी बनी हुई है। परंतु फिर भी सोयाबीन लगातार 10, 20, 50 रुपये मंदा चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसका कारण कोई पूछने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों ने भारी भरकम आंदोलन किया, सड़कें जाम की, तब जाकर के सरकार ने सुध ली और उन्हें कुछ एमएसपी खरीद करने की बात कही, परंतु वो भी पिछले दरवाजे से थोड़ी थोड़ी खरीद करके, क्योंकि किसानों का सोयाबीन बहुत मंदे भाव में 4500, 4600, 4400 रुपये में मंडी में बिक चुका है। बहुत कम किसानों के पास सोयाबीन बचा है। और मैं बता दूं कि जो बात सरकार कह रही है कि हम खरीद करेंगे, स्टॉक करेंगे, अब की बार जो विचार निकल के आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों के व्यू आ रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार यदि खरीद करना चाहेगी, भारी खरीद करना चाहेगी, तो माल नहीं मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे तो सोयाबीन में कहीं दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। जो मेरे जानकार बता रहे हैं वो आगे आने वाले समय में सोयाबीन के ठीक भाव किसान को मिलने की इच्छा जता रहे हैं। क्या होगा, किस तरह होगा, ये भगवान की मर्जी। अनुमानित जानकारी है कि सोयाबीन आने वाले समय में एमएसपी से ऊपर बिकेगी। साथियों, आप सबको पता है, चीन ने सस्ते में सोयाबीन तेल भारत को दिया। क्यों लिया, किसके कहने पर लिया? हमारी सरकार जहां भी सस्ता सामान दिखाई देता है, हमारे एक्सपोर्टरों को ऑर्डर दे करके, उन्हें छूट दे करके भारत में उनके भंडार भरने का काम कर रही है। सबसे बड़ा कारण यह निकल के आ रहा है। और महाराष्ट्र सरकारों ने आंदोलन के अंदर यह मांग भी रखी थी कि आपकी आयातित नीति के ऊपर विचार करिए, इसमें बदलाव करिए और भारतीय किसान को बचाइए। मैं तमाम बातें सोयाबीन के बारे में बता चुका हूं। जिस भी किसान साथी को मेरी बातें पसंद आ रही हों, जो इन बातों का समर्थन कर रहा हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाए और मेरी आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करे। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको सच्चाई समझ में आ चुकी होगी। जय हिंद।